ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही पवित्र दिवस है, वैशाख पूर्णिमा का दिवस है। हरे कृष्णा। कल के दिन नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस था। प्रहलाद के एक अंगुली मात्र निर्देश से नरसिंह भगवान बड़े ही अद्भुत तरीके से स्तंभ में से प्रकट हुए। और आज की कहानी गोपाल भट्ट गोस्वामी की है। गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारतीय गोस्वामी थे। चैतन्य महाप्रभु के संग प्राप्त किए हुए अनुयायी थे। उन्हें शालिग्राम शिलाएं गंडकी नदी से प्राप्त हुई थी और उसको लेकर वो वृंदावन आए थे। एक बहुत अमीर दानी व्यक्ति आया और उसने सभी गोस्वामियों के सभी विग्रहों के लिए वस्त्र आभूषण ये सब दान दिए। और वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी आए और उन्होंने कहा, आपके ठाकुर के लिए भी मेरे पास वस्त्र हैं, मुकुट है, बाजूबंद है, लहंगा है। तो उन्होंने कहा, हमारे ठाकुर तो गोल मटोल है, जैसे ब्रजभाषी कहते हैं, जैसे कड़ी में पकौड़ी होती है। हाँ? कैसे दिखती है वो? पीली पीली दिखती है, चंदन से भरी हुई पकौड़ी। वैसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो इनके हाथ कहाँ हैं, इनका मुंह कहाँ है, इनके पैर कहाँ है, कुछ पता नहीं है। तो आपके ये अलंकार लेकर मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा, नहीं, मैं बड़े भाव से लेकर आया हूं, आपको लेना ही होगा। तो उस दानी भक्त के आग्रह से उन्होंने सब वस्त्र, मुकुट, लहंगा, परिया जो भी था, आभूषण, सब स्वीकार कर लिया। और तब से उनके मन में ये विचार आने लगा कि कितना अच्छा होता अगर मेरे ठाकुर के भी अंग होते। ऐसे चिंतन शुरू हुआ। और एक दिन नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन आया। उस दिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सब मंदिरों में सप्तम स्कंद से, श्रीमद् भागवत से नरसिंह भगवान की लीला का वर्णन होता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के स्थान में भी ये उत्सव मनाया गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं ये कथा पढ़ी श्रीमद् भागवत से। और जब ये प्रसंग आया कि एक उंगली उन्होंने दिखाई, इस स्तंभ में भी मेरे भगवान है, और भगवान तत्काल उस क्षण उस स्तंभ से प्रकट हुए। ये जब प्रसंग का वर्णन वो स्वयं कर रहे थे श्रीमद् भागवत से, तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि अगर वो प्रहलाद जैसे छोटे से बालक के एक निर्देश से स्तंभ से तत्क्षण प्रकट हो सकते हैं, तो वो मेरी शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं। और उन्होंने बहुत तीव्र प्रार्थना की और उन्होंने शयन कराया सभी शिलाओं को। 12 शिलाएं थी उनके पास। चंदन, गंगा जल, चंदन, यमुना जल, तुलसी से उनकी पूजा करते थे। तो उनको सबको शयन कराया, वो सो गए। सवेरे जब उठे तो 12 में से एक शिला का जो वस्त्र था जिनके ऊपर रखा गया था, वो कुछ ऊपर उठा हुआ था, जैसे आमतौर पर नहीं होता है। तो वो भागकर जमुना जी में स्नान किया और शुचिर्भूत होकर जब लौट के आए और वो उन्होंने वस्त्र हटाया, तो उन्होंने क्या देखा? दामोदर नाम की शिला से अग्रभाग से एक सुंदर ठाकुर जी का रेखे सुशोभित विग्रह प्रकट हो गया, जिनके बहुत महीन अंग थे, बहुत महीन उंगलियां, बहुत महीन पैर की उंगलियां, हाथ और पैर त्रिभंग अवस्था, बहुत सुंदर सुस्मित हास्य उनके चेहरे पर था। बहुत अद्भुत दर्शन था वो। केवल 12 अंगुली मात्र उनकी ऊंचाई थी। और इतने छोटे ठाकुर भी होने के पश्चात भी, जिनका शरीर शालिग्राम शिला की तरह ही सांवले रंग का था, बहुत ही आकर्षक था।
तो उन्होंने भाग कर सभी गोस्वामियों को, जो सब उनसे वरिष्ठ थे, उनको बुलाया और दिखाया। रूप गोस्वामी गोस्वामी ने भी उनका दर्शन किया इस सुंदर ठाकुर जी के आविर्भाव का, और उन्होंने कहा, श्री मदन मोहन के चरण, श्री गोविंद देव का मुख कमल और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल, ये तीनों विशिष्ट दर्शन जो हमारे ठाकुरों में है, ये तीनों दर्शन इस विग्रह में हो रहे हैं। और फिर रूप गोस्वामी ने इस विग्रह का नाम रखा श्री श्री राधा रमन देव। तो रूप गोस्वामी ने राधा रमन देव नामकरण करने पर सब लोग ने हर्षोल्लास किया, सबने आनंद प्रकट किया, इतने सुंदर विग्रह है। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बड़ी धूमधाम से 7 दिन तक इनके आविर्भाव महोत्सव को मनाया। शोभा यात्रा निकाली, अभिषेक किया, 56 भोग लगाया, सुंदर प्रवचन, नाट्य मंचन, लीलाओं का रासलीला, सभी प्रकार के भव्य उत्सव उन्होंने आयोजित किए। बाजार से कर्ज लिया। फिर राधा रमन जी ने गोपाल भट्ट जी का स्वरूप लेकर गोपाल भट्ट जी का कर्ज चुकाया, क्योंकि जब कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं थी और क्षमा मांगने गए कि कुछ और समय दो, तो सभी व्यापारियों ने कहा, अरे महाराज जी को शर्मिंदा कर रहे, आपने तो हमारा कर्ज चुका दिया। इस तरह से गोपाल भट्ट जू के लाडले श्री राधा रमन जी ने ये चमत्कार किया। तो हम क्या देख सकते हैं? शुद्ध इच्छा, निरपेक्ष इच्छा, निस्वार्थ इच्छा जब कोई प्रामाणिक शुद्ध भक्त करता है, तो ठाकुर जी बड़ी ही तत्परता से उसको प्रतिसाद देते हैं। ये एक प्रामाणिक और निरपेक्ष भक्त के पवित्र इच्छा का परिणाम है। जीव तो कितना सूक्ष्म है, अणुमात्र है जीव, उसका उसका अस्तित्व कितना छोटा सा है। फिर भी जब वो पवित्र हो जाता है और पवित्र होकर जब ठाकुर जी की सेवा के लिए शुद्ध इच्छा करता है, निरपेक्ष, तब इतने विभु, इतने महान ठाकुर जी भी बड़ा चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे केवल प्रहलाद के विषय में और गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में नहीं हुआ है, कई भक्तों के विषय में हुआ है, कई 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 हजारों भक्तों के विषय में। तो तात्पर्य इसका यही है कि हमारी इच्छा निरपेक्ष होनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में होनी चाहिए। उन्हें वो वस्त्र जो आभूषण आए थे, वो ठाकुर जी को पहनाकर उनकी सेवा करने की प्रामाणिक इच्छा थी, और इस भावना से उन्होंने वो चिंतन किया था। ये नहीं कि मेरा इतिहास में नाम हो जाए, सब लोग मेरा जय जयकार करे, देखो मेरी इच्छा से ठाकुर जी भी मैंने खींच के लाए। नहीं, वो बिल्कुल भाव नहीं था। क्यों? ऐसा अगर भौतिक लवलेश उनकी इच्छा में होता तो ठाकुर जी क्यों आते? ठाकुर जी किसी के अधीन नहीं है, ठाकुर जी केवल प्रेम और पवित्रता के अधीन है। तो हम सबको ये संदेश है कि हम भी जब अणुमात्र होने पर भी अगर शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं, तो हमारी इच्छा को ठाकुर जी प्रतिसाद देते हैं। अभी तो हम पवित्र भक्त हुए भी नहीं, शुद्ध भक्त बने भी नहीं है, फिर भी हमें ठाकुर जी का प्रतिसाद का अनुभव होता है, निश्चित रूप से होता है। तो आइए राधा रमन जी के इस पवित्र आविर्भाव, पवित्र प्राकट्य, 457वां आज का शायद ये प्राकट्य दिन है गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा। हम चिंतन करें कि हमारी सारी इच्छाएं निरपेक्ष हो जाए, सेल्फलेस हो जाए, स्वयं को हटाकर भगवान को हमारे हृदय के सिंहासन में बिठाकर केवल दिन रात उनका ही स्मरण, उन्हीं के लिए इच्छा, उन्हीं की सेवा की अपेक्षा करते हुए हमारे जीवन को बिताएं। तो राधा रमन जी हमसे दूर नहीं है, राधा रमन जी हमारे हृदय में भी प्रकट हो सकते हैं, राधा रमन जी हमारे हृदय में भी चमत्कार दिखा सकते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज ने भी उनके सामने एक दिन असहाय होकर मंगला में एक प्रार्थना की थी कि हमें अभी वृंदावन से बाहर फेंका जाएगा, हमारा वीसा समाप्त हो गया है, कृपया आप चमत्कार दिखाइए, मुझे वृंदावन में रहने की, आपकी सेवा करने की बहुत इच्छा है। तो राधा रमन जी ने ही ऐसा चमत्कार दिखाया, जिसकी बड़ी लंबी कहानी है, जिसके कारण आज हमारे गुरुदेव भारत में है। नहीं तो वो
उनका वीजा इतना लंबा समय तक एक्सपायर हो चुका था कि वो परमानेंटली भारत के बाहर हो चुके होते। राधा रमन जी के पास जो आर्त पुकार की उन्होंने, राधा रमन जी ने चमत्कार दिखाया है। तो ऐसा नहीं कि केवल 500 साल पहले चमत्कार हुए, सत्य युग में प्रहलाद के जीवन में चमत्कार हुआ, अभी नहीं होता है, अभी भी होता है। राधा रमन जी अभी भी अपने भक्तों के प्रामाणिक इच्छा को प्रतिसाद देने के लिए बड़े आतुर हैं। तो आइए इस संधि का लाभ लीजिए, राधा रमन जी को पुकारिए, उनका चिंतन कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, इच्छाओं को पवित्र कीजिए कि राधा रमन जी बिल्कुल दूर नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रमन लाल की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो।